अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो गए हैं फड्डे शुरू, जूतियों में दाल बट रही है। ये इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, ये इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, मगर कौन किसका टाउट है ये पता चलेगा आपको हमारा व्लॉग सुनकर, क्योंकि सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी के अंदर से एक नई गेम डाली जा रही है। वो गेम क्या है, इसके अलावा क्या खबरें हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। बड़ा शोर मचा हुआ था मुल्क भर में, हर तरफ जनाब, और ये सारा का सारा शोर वैसे मीडिया के ऊपर था। ग्राउंड पे कोई शोर शराबा नहीं है। शोर क्या मचा हुआ था कि कागजात रिजेक्ट हो गए, कागजात रिजेक्ट हो गए, वो पीटीआई मारी गई, वो पीटीआई पे जुल्म हो गया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ऐसी की तैसी हो रही है। तो वो जो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अच्छा जी कितने आपके लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं, तो लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं मुझे तो नहीं पता। ये वैसे मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया, हल्का सा टच दिया। असल खबर की तरफ आते हैं जनाब, चूँकि अब मामला आ गया है ट्रिब्यूनल्स के पास, और जैसा कि होता है जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं वो जाता है ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल फिर उस पर फैसले करता है। मेरा वैसे ये ज़ाती अंदाज़ा है, मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जब ट्रिब्यूनल्स के पास जाते हैं ना, तो ये उसमें से 80-90% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कागजात नामजदगी ऐसे होते हैं जो शायद ट्रिब्यूनल्स की नज़र में इतने बड़े मामलात नहीं होते कि उसके ऊपर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया जाए। हर इलेक्शन में इस तरह होता है। अगर आप कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की रेशो देखें, तो अगर अभी 12% लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो 2013 के इलेक्शन में 14% लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। तो बाकी बातें कुछ और हैं, ड्रामेबाजी कुछ और है, असल गेम कुछ और है। तो जनाब ट्रिब्यूनल्स ने भी अपना काम शुरू कर दिया, और जो सबसे पहले खुशखबरी मिली है वो जनाब कप्तान के कंधे से कंधा मिला के खड़े होने वाला असली और नस्ली शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद साहब को और मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक के साहबजादे, उनके फर्जंद जनाब एजाजुल हक, इन दोनों के कागजात नामजदगी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिए हैं। अच्छा जी, ये वैसे एजाजुल हक साहब जो हैं ये बहुत पहले यहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे पिंडी से। उसके बाद से इन्होंने पिंडी से इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया था, और अब बहुत अरसे के बाद इन्होंने पिंडी में एंट्री दी है। रैश वैसे इनकी पिंडी में ही है, लेकिन इलेक्शन में दोबारा ये अब हुए हैं इन जब से उनके इमरान खान के साथ कुछ सेटिंग हुई है। तो देखते हैं अब शेख रशीद अहमद साहब और एजाजुल हक साहब की कागजात नामजदगी तो मंजूर हो गए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत इनको मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि इनके हलकों में जो दूसरे लोग हैं PTI के, वो भी उम्मीदवार हैं। खसूसन शेख रशीद वाले हलके में तारिक कियानी साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं, और तारिक कियानी साहब बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। और देखते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तारिक कियानी साहब को टिकट देती है, ये शेख रशीद अहमद पर हाथ रखती है, यह वक्त बताएगा। अच्छा, दूसरे जनाब अपना फवाद चौधरी साहब, जहलम वाली सरकार, वो चूँकि जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, तो उनके जनाब जो ट्रिब्यूनल हैं उसमें वो अपील की है उन्होंने अपने भाई फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट के ज़रिए, और जो ट्रिब्यूनल है उसने कल के लिए मुतलका RO को नोटिस जारी कर दिया है। तीसरी बड़ी और इम्पॉर्टेंट जो ट्रिब्यूनल के हवाले से खबर है वो है इमरान खान की जो कागजात नामजदगी मियाँ वाली से मुस्तरद हुए हैं, मियाँ वाली नशस्त से उसके ख़िलाफ़ भी अपील दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, ट्रिब्यूनल के जो जज हैं चौधरी अब्दुल अज़ीज़, तो चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब ने उनकी जो पटिशन है वो उसको बाकायदा समात के लिए मंजूर करते हुए जो रिटर्निंग ऑफिसर मियाँ वाली है उनको रिकॉर्ड समेत अदालत में तलब कर लिया। वैसे बाकायदा समात के लिए मंजूर होना एक मुझे नहीं वैसे ये बात समझ में आई, इसलिए कि जो बाकी लोग हैं, चाहे वो शेख रशीद अहमद हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हैं या एजाजुल हक हैं, ये किसी मुकदमे में सज़ा याफ्ता होकर नाअहल नहीं है, इनके ऊपर दीगर जो है वजूहत इनकी हैं। लेकिन इमरान खान तो बाकायदा एक मुकदमे में जो है वो सज़ा याफ्ता और नाअहल हुए हैं। तो देखते हैं अब ये जज साहब क्या करते हैं। मैंने तो ये कहा कि बाकायदा समात के लिए उस फैसले की मौजूदगी में मंजूर होना बहरहाल एक हैरान कुन बात है, लेकिन जज साहब ने ज़्यादा पता उसी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो अपनी तरफ जगह चल रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ एक प्रॉब्लम है। जिस बात पे उनको नुकसान पहुंचता है वो काम वो दोबारा ज़रूर करते हैं। अच्छा, अब वो आपको याद होगा ना, वो जो इस्लामाबाद की जो खातून जज थी ज़ेबा साहिबा, उनको धमकियाँ लगाई, फिर बाद में जाके अदालत में माफ़ी मांगनी पड़ी, चल के जाना पड़ा, अगली माफ़ी लेने के लिए भी बैठी चली गई, उसको पता लगा इमरान खान आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप वो काम करते हैं और फिर मुड़ के वही काम करते हैं। यही काम है इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ किया है।
इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बनाया हुआ था तख्ता मश्क, जब दिल चाहा जिस जलसे में जो चाहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को जो मर्जी तजलील कर दी, तौहीन कर दी, जो मर्जी कर दी। लेकिन बहरहाल उनके पास अदालती इख्तियार तो हैं, और उन्होंने फिर जो फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाके, तो इन्हें अदालत तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस आयद करके। अच्छा, अब ये भी एक खबर आई है कि जनाब वो जिस वक्त फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद की जा थी कि आपने फ़लाँ फ़लाँ तारीख में फ़लाँ जलसे में आपने जनाब ये तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, आपने धमकियाँ दी, आपने ये किया। तो ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब ने फ़र्द जुर्म की जुर्म से इनकार कर दिया, जो कि उनका पूरा हक है, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर भी मुश्तिल हो गए, और उन चारों अरकान इलेक्शन कमीशन को जो वहाँ पर बतौर जज बैठे हुए थे, उनको मौसूफ ने मुखातब करके फरमाया, मैंने तुम्हारी शक्लें नोट कर ली और तुम्हारे नाम भी मेरे पास नोट हैं, मेरी हुकूमत आने तो मैं तुम्हारे पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा। अब ये हालत देखें इस बंदे की कि मतलब कहाँ पहुँच गया है, अकड़ नहीं जा रही। ओ भाईजान, अगर आपको कोई अंदर कोई देसी मुर्गी खिला रहा है या देसी बकरे खिला रहा है या कोई नट्स खिला रही है, जिम या मशीनें या कनाल का आता दिया हुआ है, तो शुक्र करो उसी जेल में आपकी मौजूदगी में एक दिन पहले जो नहीं है वो 4 हवालातियों ने एक और हवालाती को रेप करके कत्ल कर दिया है। और वो क्यों हुआ है? इसलिए कि 1700 कैदियों की जेल है, 8000 बंदा है, 7500 वहाँ पे जगह कोई नहीं है। तो आपको अगर इतनी जगह मिली है तो आप मतलब खान साहब हैं जी, हम उनको क्या कह सकते हैं, हम तो समझा ही सकते हैं, और यही हमारे पास फोरम है। अच्छा जनाब, लेकिन ख़बर खान साहब के लिए आगे से अदालत से भी अच्छी नहीं आ रही। एक तरफ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस सुन रही है नाहली का कि भाई ये ताहयात होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए। लेकिन इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच ने एक फ़ैसला जारी किया था, जिसके मुताबिक जो नैब के सज़ा याफ्ता कैदी, ये मैं बाकी मुकदमात में सज़ा याफ्ता की बात नहीं कर रहा, जो नैब के सज़ा याफ्ता कैदी हैं उनकी जो नहली की मुद्दत थी वो 10 साल थी, वो 5 साल नहीं थी या तायाद नहीं थी। अच्छा, उसको सिंगल बेंच ने 10 के बजाय 5 साल करने का हुक्म जारी कर दिया था। और अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का वो जो 5 साल करने वाला हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया है, और अब फिर नैब के सज़ा याफ्ता लोगों के लिए जो है वो 10 साल जो नहली की मुद्दत है वो बहाल हो गई है। अच्छा, ये 10 साल नहली की मुद्दत को के लिए अलग से शायद आगे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, अगर कोई चाहता है कि वो 10 साल ना हो, उससे कम हो। तो ये मामला जो है वो चल रहा है, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नैब के केसेस मौजूद हैं। ये तोशाखाना वाला एक केस नैब का रेफरेंस वो भी दायर हो चुका है, और अलकादर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड का केस वो भी नैब का केस है, वो भी दायर हो चुका है। और बहरहाल और भी उनके काफ़ी सारे मुकदमात आगे चल के भी नैब में जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो है वो ख़बर बहरहाल इमरान खान के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जो कहते हैं नाआकबत अंदेश पार्टी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है नाअहली की मुद्दत ताहयात होनी चाहिए या 5 साल होनी चाहिए, और अमूमन जो राय पाई जा रही है, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, चारों सूबे के एडवोकेट जनरल ने भी कहा, और ख़ुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थोड़े से सियाने बंदे हैं ना, समझदार बंदे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये ताहयात नाअहली की मुद्दत जाती है, 5 साल होनी चाहिए। मतलब चीफ जस्टिस ने कहा यार, एक बंदा कत्ल कर देता है, दहशत गर्दी करता है, उसको जो उम्र कैद होती है वो भी सारी उम्र के लिए नहीं होती, वो भी मतलब जो नहीं है वो 25 साल होती है, और वो दिन रात मिला के कुछ 14-15 साल के बाद बंदा बाहर आ जाए। तो ये कौन सा मतलब ऐसा तूफ़ान आ गया कि तायाद नैल। तो उसमें जो उनकी बात थी उसका क्रक्स ये था कि जो किसी शख्स से नफ़रत नहीं होती, उसके उस अमल से नफ़रत होती है जो वो जुर्म करता है। तो लेकिन इस सज़ा से मतलब है कि उस शख्स से नफ़रत है, ये एक राय पाई गई, और इस चीज़ का इम्कान बहुत ज़्यादा है। ये अब सुबह इंशाल्लाह लगता है कि ये फ़ैसला आ जाएगा कि ये ताहयात नाअहली की मुद्दत जो है वो शायद अपनी जगह पे नहीं रह सकेगी, जो अब तक की सूरत हाल दिखाई दे रही है। लेकिन क्या किया जाए नाअकबत अंदेशों का। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो मीडिया टाक करके कह रहे हैं कि ये काजी फाइज ऐसे कर रहा है, और ये नवाज शरीफ के लिए जिन्हें उसकी ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए पूरा दिन बैठ के केस सुन रहा है। और भाई, वो नवाज शरीफ ने केस दायर नहीं किया, मतलब आज चंगे बोले वकील हो भाई, तो नवाज शरीफ ने केस किया हुआ नाअहली की मुद्दत ख़त्म करने के लिए। नवाज शरीफ ने तो केस ही कोई नहीं किया हुआ, नवाज शरीफ तो किसी पटिशन में फ्री की नहीं है। तो ये देखो कि इस वक्त तुम्हारा लीडर जो नहीं है वो उससे टिकटिकी पे चढ़ा हुआ है, तो अगर वो ताहयात वाली बरकरार रहेगी ना, तो सबसे पहला जो इस वक्त उसका बेनिफिशरी होगा वो इमरान खान होगा। सबसे पहले वो ताहयात नाअहल हो जाएगा, फिर वो 5 साल वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा या वन टाइम वाला ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल
ये तो इनकी वो नाकबत अंदेशियाँ हैं। फिर मैं आपको एक और बताऊं जी, ये चलें, ये इस पे बाद में बात करते हैं, पहले हम उस खबर पे आ जाते हैं जो आपने देखी थंबनेल पे। एक अजीब तमाशा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी ऑफिस में इस्लामाबाद में, कि बैरिस्टर गौर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, जो इस वक्त तो उनके ताज़ा अदालती हुक्म के बाद चेयरमैन थे, और फिर वो पता नहीं अब हैं या नहीं, ये समझ नहीं आती। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म फरमाई और वो उसके बाद आके शेर अफजल मरवत बैठ गए। उन्होंने कहा जी मैं अपनी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इमरान खान के नामजद करदा सीनियर नायब सदर हैं। किसी इलेक्शन के नतीजे में वो नहीं आया, कोई उनका और कोई क्रेडिट नहीं है ना, वो पार्टी के बीच में उनका कोई एडा कोई लंबा कैरियर है। लेकिन इमरान खान ने कह दिया, इमरान खान ने क्यों कह दिया कि इसलिए कि उन्होंने टीवी के एक प्रोग्राम में जनाब वो चपेट मार दी थी सेनेटर अफनान को, और उसके बाद वो ये बढ़ गया वो बढ़ गया। तो वो खान साहब को तो ऐसे बंदे बड़े पसंद आते हैं, गालम गलोच वाले, मार कुटाई वाले, तो वो आ गए। अच्छा, अब वो अपनी पार्टी के गले पड़ गया बंदा। अपनी पार्टी कैसे ये आ गया, उनका जी मैं तो अपनी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अब बैरिस्टर गौर ने उनको मना किया कि जनाब आप ना करें, मेहरबानी करें, मैं कर चुका हूँ। उन्होंने कहा जनाब जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ ना वो है इमरान खान का और पार्टी की पॉलिसी, बाकी सारों को भूल जाएं। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे कही। उसके बाद उन्होंने जो बैरिस्टर उमैर न्याजी हैं उनको साथ बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। मीडिया जो चला गया हुआ था बैरिस्टर गौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद, वो सारा वापस आया। फिर जनाब उन्होंने की, अच्छा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आप पता नहीं कोई मैसेज उनको मिला बैरिस्टर उमैर न्याजी को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मिड से उठ के साइड पे निकल गए। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो कुछ लोगों ने कोशिश की कि शेर अफजल मरवत प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, यानी कि पीटीआई के अपने लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो करूँगा ही करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उमैर न्याजी बीच में उठ के चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत चला गया बैरिस्टर गौर के पास, कहा कि मेरे साथ चल के तुम फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा जा यार मैं नहीं करता। अच्छा, ये सारा कुछ हो क्यों रहा है ये हमने फिर बड़ी मुश्किल से इसका एक सुराग लगाया। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? और इसलिए रहा कि वो जो जेल के अंदर बंदा बैठा है ना, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। इमरान खान न्याजी जो है ना, वो जो है वो जेल में रहे और बाहर पार्टी बड़ी स्मूथ चलती रहे, तो ये इमरान खान को तो वारा नहीं खाता। अब ये जितने लोग जाके मिलते हैं इमरान खान से, ज़्यादातर तो वकील ही, और तो उनसे कोई मिलता नहीं। चाहे वो लतीफ़ खोसा अंदर जाके मिलते हैं, वो बाहर निकल के एक टाक कर फरमाते हैं कि खान साहब ये कह रहे हैं। बैरिस्टर गौर जाके मिलते हैं, वो बाहर निकल के एक टाक करते हैं, जी खान साहब ये कह रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब अंदर जाते हैं, वो बाहर निकल के एक प्रेस टाक करते हैं कि जी खान साहब ये कह रहे हैं। हमारे ज़रा का ये कहना है जनाब ये सब जो है वो सच बोल रहे हैं। इमरान खान ये कह रहा है, इस मामले में इन तीनों में से कोई, ग्रुपों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। सारों को इमरान खान ही कहता है कि तुम बाहर जाके बात करो, और सारों को इमरान खान कहता है तुम ही मेरे बंदे हो। इसलिए कि इमरान खान को एक चीज़ नज़र आ रही है कि पार्टी के ऊपर उनकी ग्रिप बरकरार नहीं रहेगी अगर बाहर किसी के पास पार्टी की ये सॉलिड ग्रिप हो गई। लड़ाओ और हुकूमत करो। अगर पार्टी के ऊपर अपनी ग्रिप कायम रखनी है तो इतने ग्रुपों को आपस में लड़ा दो कि हर ग्रुप इमरान खान की तरफ जेल में देखे कि इमरान खान अब मेरा साथ देगा तो मेरी बात बनेगी। तो ये जनाब एक गेम डाली है इमरान खान साहब ने, और जेल के अंदर से डाली है। और ये भी है, सुना है कि बीच में कोई ऐसी ऑप्शन भी आई कि जी हामिद खान को पार्टी की आदत दे दी जाए, लेकिन हामिद खान जो है वो पार्टी की आदत लेने के लिए तैयार नहीं है। समझदार आदमी है, उनको पता है कि यहाँ पे पढ़ेंगे तो मतलब छींटे ही आएंगे सारे, और तो उसमें कहानी कोई नहीं है। तो बहरहाल अब ये एक गेम चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, झगड़ों पे झगड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, दूसरी तरफ वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के शॉट मारने की कोशिश में ना बंदा बोल्ड भी हो जाता है। तो जो कल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के बारे में पता चला कि वो छुट्टियों पे थे जी। वो ये नहीं कि हाली रात को हैं, वो बाकायदा छुट्टियों में जा चुके हुए थे, इस्लामाबाद में थे। और जो उन्होंने उनको मैसेज मिला या सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा कि वो जनाब कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे मीडिया टॉक कर रही हैं, ज़रताज गुल उधर ही रह रही हैं, तो रातों रात पहुँचे जनाब। वो जैसे नहीं होता फिल्मों में हीरो आता है घोड़े पर चढ़ के, इंग्लैंड से बैठता ठक ठक करता जनाब पिंड छत्ती गाफ वे में पहुंच जाता है। तो उस चीफ जस्टिस साहब वहाँ पे पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये मैं इनको इंसाफ देने के लिए आया हूँ। वैसे 3.5 लाख केस पे ने चीफ जस्टिस साहब थे, और उन्होंने भी इंसाफ दे दो, को रात को खोल लें, छुट्टियाँ कैंसिल करें, आए लोगों के केस सुने, बड़ी दुनिया ख़राब हो रही है वहाँ पर। तो बहरहाल उन्होंने जो उनको इंसाफ दिया जी, वो इंसाफ उनको पड़ जाएगा गले पड़ जाएगा। गले इसलिए पड़ जाएगा कि भाई साहब आप 9 मई की मुद्दों को की सहूलतकारी करें और आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं।
तो आपका ख्याल में आपने जरताज गुल को फेवर दिया, वही जरताज गुल ना जो 2 मिनट पहले बैठी हुई तो माफ़िया मांग रही थी ना, आपकी वो ज़मानत देने के बाद ना वो ऐसे वो चोरी होकर मार्च करती हुई गई है पुलिस के सामने से। और जो इन्होंने 9 मई किया, 9 जरताज गुल तो ज़ाती तौर पे उन हमलों की क़यादत करती रही, और उनके मैसेजेस और वीडियोस बहुत सारी मौजूद है। निकलो, खान पे तशद्दुद हो रहा है, खान को कत्ल कर दिया जाएगा, वो तो ये झूठ फैला के बाकायदा लोगों को उकसाती रही हैं। बाकी वो किसी के बारे में किस तरह की वाहियात गुफ्तगू करती रही है, मैं उस पर नहीं जाता, चले मैं 9 मई तक ही रहता हूँ। तो वो अब ये सारा कुछ अगर आप करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा भाई साहब, जिनके खिलाफ 9 मई किया गया ना, उनके गुस्से को आप बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो उनके गुस्से के आगे कम से कम पाकिस्तान में ज़मीनी हकीकत ये कि खड़ा कोई नहीं हो सकता। तो जो आपने जरताज गुल को फेवर दिया, तुसी आप भी अपने भी आपने दुनिया का कागजात ख़राब किए, जो आपने इंसाफ दिया आगे सारी दुनिया ने देखा। और जरताज गुल के साथ भी आपको जो आपने उनको एक सहूलत फराम की है ना, ये सहूलतकारी पता नहीं अब कितने दिन और चलेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा दिन चल सके। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।